परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप। सरिवारंभ में पूजिए, पावन चरण अनु। सरिवारंभ में पूजिए, पावन चरण अनु। आज 13 अप्रैल सन 2024 वैशाख संक्रांत श्री वैसाखी एवं अपने परम आराध्य देव श्री श्री 108 जगत वंदनीय श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के शुभ अवतरण दिवस के पावन त्योहार पर सम्मुख विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज जी की जय। आज अत्यंत दुर्लभ संयोग है, महातीर्थ श्री आनंदपुर धाम की पुण्य धरा श्री परमहंस दयाल जी की छत्र छाया और श्री हजूर सद्गुरु देव दाता दयाल जी के शुभ आशीर्वाद का बरसता हुआ अमृत ऐसे स्वर्णिम अवसर पर हम सब गुरुमुख जन वैसाखी का पर्व और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं। इस मांगलिक अवसर पर इतनी खुशियां प्रदान करने के लिए, अनंत अनंत कोटि खुशियां प्रदान करने के लिए श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के परम पावन चरणारविंदों में अपनी ओर से सब गुरुमुखों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए बधाई के पुष्प अर्पित करता हूँ। और सभी संत मंडली को, सब गुरुमुख जन जो यहाँ इस समय परम पावन चरणार बिंदु में उपस्थित होकर इन अलौकिक खुशियों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। आज का ये अनुपम नज़ारा, ये अलौकिक आनंद, ये अनुपम दृश्य, जबकि दूर दूर से गुरुमुख जन अपने सद्गुरु के चरणों में एकत्रित हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे श्री आनंदपुर धाम के इस मानसरोवर पर हजारों की तादाद पर गुरुमुख हंस आत्माएं
यहाँ भक्ति के मोती चुगने के लिए एकत्र हुई हैं और उन हंस आत्माओं के बीच सुंदर सिंहासन पर श्री परमहंस सद्गुरुदेव श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी विराजमान होकर अपने शुभ आशीर्वाद से गुरुमुखों को नाम और भक्ति के अमूल्य मोतियों से माला माल कर रहे हैं। लिखा है शशिना च निशा निशया च शशि शशिना निशया च विभाति नभा पयसा कमलम कमलेन पया पयसा कमलम च विभाति सरा। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे रात्रि की शोभा चंद्रमा से है, चंद्रमा की शोभा रात्रि से है। जब रात्रि भी हो और चंद्रमा भी हो तो आकाश शोभायमान हो जाता है। ऐसे ही कमल की शोभा जल से है, जल की शोभा कमल से है। और जहाँ जल भी हो और कमल भी खिले हों तो वो सरोवर शोभायमान हो जाता है। ऐसे ही आज गुरुमुख हंस आत्माएं भी यहाँ एकत्रित हैं और उनके बीच परमहंस श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी भी विराजमान हैं। तो ये जो श्री आनंदपुर धाम का मानसरोवर है, इसकी शोभा को आज 4 चांद लगे हुए हैं। ये महापुरुषों की कृपा होती है कि वो गुरुमुखों पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं, आशीर्वाद बरसाते हैं और उन्हें अपने चरण कमलों तक पहुंचने का बल देते हैं। इसी हेतु ही महापुरुषों का इस संसार में अवतार हुआ है। जैसे हम आज अपने परम आराध्य देव, हृदय सम्राट, प्रेमियों के रोम रोम में बसने वाले श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं, तो उन्होंने चुन चुन कर रूहों को अपने चरण कमलों से लगाया। ये महापुरुषों का बिरद होता है। जीव के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो उनके चरणों तक पहुंच सके। ये उनकी कृपा होती है, ये उनकी दयालुता होती है। जीव तो आप ही भूला हुआ है, जीव तो आप ही भूला हुआ है, वो कहाँ सदगुरु के चरणों तक पहुंच सकता है। ये उनकी कृपा होती है। वाणी में वर्णन है, ना हम कर्म ना धर्म सुच प्रभु कह भुजा उपाइयो, कि हम अपने कर्मों के बल पर, अपने धर्म के बल पर, अपने पुण्यों के बल पर अगर चाहें कि तुम तक पहुंच जाएं तो कभी क्या एक जन्म, क्या कई जन्म लग जाएं। लेकिन ये आपकी ही कृपा है, ये आपकी ही दयालुता है, जो अपना हाथ बढ़ा करके कहाँ से हमें चुन करके अपने चरणों से जोड़ लिया है। प्रेमी वर्णन करते हैं कि मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। जैसे एक डिब्बी होती है, उसकी भला क्या कीमत है? 50 रुपये होगी, 100 रुपये होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये होगी, बहुत सुंदर डिब्बी होगी तो। लेकिन जब उसके अंदर कोई अमूल्य मोती रख दिया जाता है, जब कोई अमूल्य हीरा रख दिया जाता है, तो वो डिब्बी अनमोल हो जाती है। तो प्रेमी कहता है कि मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। ये जो सद्गुरु कृपा करते हैं, अपना कर कमल उठा करके
गुरुमुखों को एक एक गुरुमुख की तरफ दृष्टि डाल करके आशीर्वाद देते हैं। तो इन कर कमलों से केवल आशीर्वाद नहीं बरसता, इससे भक्ति के मोती बरसते हैं, सच्चे नाम के मोती बरसते हैं। ये जो दृष्टि श्री गुरु महाराज जी की गुरुमुखों पर पड़ती है, ये केवल दृष्टि नहीं बरसती, इसमें सद्गुरु का सच्चा प्रेम बरसता है, जिससे गुरुमुख जन निहाल हो जाते हैं और भक्ति के धन से मालामाल हो जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री तृतीय पातशाही जी के ये पावन वचन हैं कि जो गुरुमुख आत्माएं सद्गुरु के चरणों तक पहुंच जाती हैं, साक्षात दर्शन करती हैं, उनके चरणों में बैठकर उनके दर्शन करती हैं, वचनों का अमृत पान करती हैं, शुभ आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, उन्हें तो इस अमृत का, भक्ति के अमृत के पान का स्वावसर प्राप्त होता ही है। लेकिन जो रूहें किसी कारणवश यहां तक पहुंचने में विवश हों, अगर वो दूर बैठ करके भी अपनी सुरत को सद्गुरु के चरणों से जोड़ती हैं, तो वही आनंद का अमृत, वही सद्गुरु के प्रेम का अमृत, वही भक्ति का अमृत उन्हें वहां भी प्राप्त हो जाता है। जिस समय हमारे महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने देश विदेश जा कर के गुरुमुखों की आत्मा की प्यास को बुझाया और जगह जगह सत्संग के स्थान बने, तो उन सत्संग के स्थानों पर कुछ गुरुमुखों को चुना जो वहाँ पहुँच करके सद्गुरु के दिए हुए इस नाम का गुरुमुखों में चेतना बढ़ाएं, प्रेरणा देते रहें। तो जब गुरुमुख जन यहाँ से जाने लगे तो गुरुमुख जो है उदास होते, तो श्री गुरु महाराज जी उन्हें यही वचन फरमाते थे कि शरीर की दूरी दूरी नहीं होती, दिल की दूरी दूर होती है। अगर सेवक दिल से जुड़ा हुआ है तो वो पास में बैठा है, वो भी वो लाभ उठा रहा है, और हजारों मील पर बैठा है तो भी वो लाभ उठा रहा है। ये जो सीमाएं हैं, प्रांतों की सीमाएं हैं, देशों की सीमाएं हैं, ये वीज़ा है, ये इमिग्रेशन है, ये सब जो है बाहरी चीज़ें हैं। जो सद्गुरु के प्रेम की चीज़ है वो कहीं पर भी है वहीं पर पहुंचती है। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के जीवन चरित्र में वर्णन आता है। उस समय होली का पर्व था, नगर नगर से, गांव गांव से गुरुमुख जन तैयारी कर, ये जरूरी नहीं कि भाई के अंदर है तो बहन के अंदर भी हो, माँ के अंदर है तो पिता के अंदर भी हो, पति के अंदर है तो पत्नी के अंदर भी हो। ये अपनी अपनी है, ये रूह अलग है, रूह का रिश्ता अलग है और शरीर का रिश्ता अलग है। अब उसके परिवार वाले वो श्री दरबार में या सद्गुरु चरणों में विश्वास नहीं रखते थे। जब उसने अपने परिवार को बताया तो उन्होंने जो है आने के लिए मना कर दिया। लेकिन जब उसकी विकलता को देखा तो उन्होंने कहा कि ये चली ना जाए, उसे कमरे में बंद कर दी, उसका बक्सा भी संभाल के रख दिया अलग। अब यहाँ होली का दिन आया, श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेम का रंग, अपनी भक्ति का रंग गुरुमुखों पर डाल रहे हैं, भर भर पिचकारी डाल रहे हैं। लेकिन बीच बीच में एक पिचकारी अलग से डाले। लोगों ने देखा उधर तो कोई है नहीं, श्री गुरु महाराज जी किस पर पिचकारी डाल रहे हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। शाम हुई,
उसके परिवार वालों ने कहा कि अब तो होली हो गई, अब इसका जो है दरवाज़ा खोल देते हैं। जब उसका दरवाज़ा खोला तो परिवार वालों की आंखों से अश्रु निकलने लगे, क्योंकि उसे कमरे में बंद रखा हुआ था, उसके कपड़े भी भीगे हुए थे और वो खुद भी भीगी हुई थी। उन्होंने उसके आगे हाथ जोड़े, कहा कि धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी भक्ति, और धन्य है सतगुरु जो ऐसा प्रेम बरसाते हैं, ऐसा प्रेम बरसाते हैं। पुण्य आत्माओं को तो रंगते हैं, हम जैसे पापात्माओं को भी रंग दिया उन्होंने। वो रंग केवल उस बच्ची पर नहीं चढ़ा, पूरे परिवार पर चढ़ गया और सारा परिवार उसी समय श्री अनंतपुर धाम दर्शन करने के लिए आए। तो ये सदगुरु की महिमा है। वो अपनी कृपाओं को, अपनी दयालुता को, अपनी रहमतों को पूरे यूनिवर्स पर बरसाते हैं। जहाँ जहाँ जो प्रेमी उन्हें सच्चे दिल से याद करते हैं वो रंगा जाता है, वो भीग जाता है इस भक्ति के रंग, इस प्रेम के रंग में। तो ये उनकी कृपा ऐसे बरस रही है जिसकी अनुभूति, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, केवल उसे अपने हृदय से अनुभूत किया जा सकता है। और ऐसा सौभाग्य भी हर किसी को प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि हर झील में कमल खिला नहीं करते, हर सीप में मोती मिला नहीं करते। ये तो श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है हम गुरुमुखों पर, जो मिले हैं वक्त के संत सदगुरु, वरना ऐसा दुर्लभ संयोग किसी को मिला नहीं करते। ये उनकी कृपा है, ये उनकी दयालुता है। उन्होंने हमें कहाँ कहाँ से चुन लिया है। हमारे अंदर कहाँ बल है, हमारे अंदर कहाँ समझ है। हम तो अपने आप को भी नहीं पहचानते, लेकिन वो हमको पहचान करके, अपनी रूहों को पहचान करके कहाँ कहाँ से चुन करके अपने चरण कमलों से जोड़ते हैं। और हम सदा उनके चरणों से जुड़े रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हम सदा उनके चरण कमलों से जुड़े रहें। इसीलिए उन्होंने ये भक्ति के 5 नियम बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। ये ऐसा उन्होंने शुभ आशीर्वाद दिया है, कल्याण का ऐसा साधन बना दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहो, यात्रा में रहो, घर में रहो, बाहर रहो, अगर सेवक दिल से जुड़ा है, दिल में भाव है, तो भक्ति के नियमों की पालना कर सकता है। 2 घंटे का सिमरन श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी को स्वयं श्री परमहंस दयाल जी ने ये वचन फरमाए हैं कि जो भी गुरु दरबार का जिसने भी नाम लिया है, उसका धर्म है कि 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करें। तो ये उन्होंने हमें थोड़ी सी छूट भी दी है कि अगर एक ही बार में नहीं कर सकते तो 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो, लेकिन 2 घंटे भजन अभ्यास अगर हम करेंगे और इन भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, तो दुनिया के किसी भी कोने में रहें, अगर हम किसी मजबूरी के वश यहाँ आकर पूरा लाभ सदगुरु के दर्शन का नहीं कर पाते, तो सदगुरु हमें वहीं पहुंचकर हमारे हृदय के अंदर ऐसे ही शोभायमान होकर दर्शन देंगे जैसे इस समय दर्शन दे रहे हैं। हमें जो अपने चरण कमलों में बुलाया है, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम उनके चरण कमलों तक पहुंच पाते हैं। हम चुनी हुई रूहें हैं, जैसे कहा है लाखों ही लोग हैं दुनिया में, कहाँ तुम तक सब पहुंच पाते हैं। जिन पर नजरे रहमत हो तेरी, वही दर्शन को तेरे आते हैं।
जो उन्होंने इतनी कृपा बरसाई है, अपने वचनों में फरमाया है कि गुरुमुखों को जिसको कोई चीज़ कीमती मिल जाए और अपनी मिल जाए तो उसे कितनी खुशी होती है। तो हमें सद्गुरु जो है मिल गए हैं, अपनी चीज़ मिल गए हैं, अपने मालिक मिल गए हैं। इसलिए हम सब गुरुमुखों को के बड़े ऊंचे भाग्य हैं। हम उनकी इन कृपाओं के लिए, इस दयालुता के लिए, इस शुभ आशीर्वाद के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और आज के शुभ समागम की एक बार फिर से लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा।